संसद में जो महिला आरक्षण के ऊपर जो बात हुई है ये बिल्कुल बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें हम भी इसमें समर्थन देते हैं। जो सिर्फ दलित ही दलित नहीं है, हर जो पिछड़ी हुए वर्ग है, जो ओबीसी में भी आते हैं, जो जनरल लोग भी आते हैं, जो गरीब तक के लोग हैं, जो अपना रोजी रोटी 2 रुपया 3 रुपया कमा के जो गुजारा करते हैं, वो हर कोई दलित है। चुनावी आए और इसी वजह से अगर पास हो रहा है तो हम चाहते हैं कि हर 2 साल में 3 साल में चुनाव हो और नया नया एक बिल पास हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। जो ओबीसी को महिलाओं को वंचित रखा गया, क्योंकि मैं तो ओबीसी में आती हूँ, वर्मा हूँ, तो एक्चुअली हमें तो अफसोस होगा कि उनके लिए भी कोटा होना चाहिए। या तो हर लेडीज़ के लिए होना चाहिए जो गरीब वर्ग से, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ब्राह्मण, मतलब कोई भी जाति में हो, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे ऊपर जाति का हो, जाति पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली अगर कोई भी हमारे हिंदुस्तान में कार्यक्रम होता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए महिला आरक्षण बिल जो है आजकल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। देखा जाए तो कल जो है वो लोकसभा में पास भी हो गया है, जिस पे राहुल गांधी ने अपनी सहमति जताई है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने बोला है ओबीसी कोटा और जातिगत जनगणना को लेकर कि उनको इससे बाहर रखा गया है, वंचित रखा गया है, जिस पे सांसदों ने वहाँ पे टेबल पीटे हैं, जिस पे उन्होंने बोला है डरो नहीं डरो नहीं। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका नाम जानना। मेरा जमुना ढकाल है। मैं वाइस प्रेसिडेंट रामदास अठावले के पार्टी से हूँ, महिला विंग की तरफ से। और जो संसद में जो महिला आरक्षण के ऊपर जो बात हुई है ये बिल्कुल बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें हम भी इसमें समर्थन देते हैं। और आज आए तो थे मोदी जी के बर्थडे के हम थोड़ा इनवाइट के लिए, पर यहाँ पे आके हमें बहुत 17 को बर्थडे था, 17 तारीख को जन्मदिन था। लेकिन वो जन्मदिन आज भी मनाया जा रहा है। पहले भी बात कर चुकी हूँ, क्या वजह है? 17 को तो और अभी तक चल रहा है, क्या लगता है कब तक चलेगा? नहीं मैम, ये तो चलता ही रहेगा जब तक जैसे लोग खुशी है। एक जैसे महिला सशक्तिकरण की जो बात आ गई, आपने उस दिन बताया, आज ये मुद्दा भी यहाँ पे आ गया। हमारे केंद्रीय मंत्री लोग भी आए हुए थे, उन्होंने ये मुद्दा भी यहाँ पे उन्होंने बताया सबको कि एक जिसको पता भी नहीं था उनको ये चीज़ पता चल गया। हर कोई तो टीवी नहीं देखता नहीं है, लेकिन किसी को पता नहीं था, तो आज और अच्छे से जानने का सबको ये मौका मिल गया और एक खुशी की बात है। और हम इसको, लेकिन देखा जाए तो ओबीसी के जो में आते हैं उसके साथ साथ जातिगत जनगणना के अंडर जो आते हैं उन महिलाओं को इससे वंचित रखा गया है। क्या वजह है कि उनको वंचित रखा? नहीं, उन महिलाओं को वंचित नहीं रखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको, जातिवाद तो खैर मैं लाना नहीं चाहती थी जातिवाद में, लेकिन हर वो इंसान क्या बोलते हैं, दलित है। जो सिर्फ दलित ही दलित नहीं है, हर जो पिछड़ी हुए वर्ग है, जो ओबीसी में भी आते हैं, जो जनरल लोग भी आते हैं, जो गरीब तक के लोग हैं, जो अपना रोजी रोटी 2 रुपया 3 रुपया कमा के जो गुजारा करते हैं, वो हर कोई दलित है। ठीक है ना? सिर्फ दलित ही, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही वो दलित नहीं है। मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि और इस मुद्दे को और लाना ज़रूरी है सदन में कि दलित ही सिर्फ दलित नहीं है, हर वो बिछड़ा हुआ वर्ग दलित है जो अपना गुजारा करने में। महिला सशक्तिकरण की बात चलती है तो महिलाओं की शक्ति को दर्शाया जाता है, सशक्त कितनी है महिलाएं ये दिखाया जाता है देश में। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात की जाए, ये जो आरक्षण है, महिला बिल का जो आरक्षण है, कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि 9 साल के बाद ही क्यों, 9 साल के बाद ही क्यों उठाया गया? ये तो शुरू में हो जाना चाहिए। क्या वजह है? 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए क्या ये भाजपा की तरफ से सब हो रहा है, इसलिए मोदी ने इसको पास करवाया है? चुनावी आए और इसी वजह से अगर पास हो रहा है तो हम चाहते हैं कि हर 2 साल में 3 साल में चुनाव हो और नया नया एक बिल पास हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। अगर मोदी जी ने अगर पिछला देखे जाए 2014 से हम लोगों ने कितने सारे उन्होंने बिल पास किए हैं, और महिलाओं के ऊपर और गरीबों को लेके, किसानों को लेके इतना सारा, क्योंकि विपक्षी पार्टी का तो काम ही है विरोध करना। लेकिन राहुल गांधी जी ने सहमति दी, आपने ये भी देखा, राहुल गांधी ने सहमति दी है, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी ने पहली बार सहमति दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहली बार सहमति दे दिया है। पहली बार सहमति दे दी है। अगर बात की जाए एक देश एक चुनाव की, वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा जो है देश में उठ रहा है, तो क्या लगता है जिस तरह से ये महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं पास हो सकता है?
क्या इसके बाद ये जो चुनाव है, जैसे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि अभी जो दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसके साथ साथ में लोकसभा के भी हो जाएंगे, क्या लगता है होंगे या नहीं होंगे? एक्चुअली जैसे माननीय प्रधानमंत्री जो योजनाएं ला रहे हैं या जो बिल ला रहे हैं तो वो तो पास करके रहेंगे। अच्छा, पास करके रहेंगे, आज हो या कल हो, वो तो होना ही है पास। और रहा सवाल ओबीसी को, जो ओबीसी को, महिलाओं को वंचित रखा गया, क्योंकि मैं तो ओबीसी में आती हूँ, बर्मा हूँ, तो एक्चुअली हमें तो अफसोस होगा कि उनके लिए भी कोटा होना चाहिए। या तो हर लेडीज़ के लिए होना चाहिए जो गरीब वर्ग से, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ब्राह्मण, मतलब कोई भी जाति में हो, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे ऊपर जाति का हो, जाति पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए। मेरा 50% मांगा है कि 50% तो एटलीस्ट होना चाहिए। एक्चुअली 50% नहीं तो कुछ तो होना चाहिए। मतलब इस वर्ग को क्यों वंचित रखा गया? अब देखिए मैडम कह रही है क्यों वंचित रखा गया, क्योंकि मैं तो ये बात बोलूँगी, तो इसमें तो खैर मोदी जी ने ये जब रखा है तो कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही होगा। और हम लोग अगर अभी तो पास हुआ है, 2-3 दिन हुआ है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सोचेंगे। साथ कि साथ क्यों में बात रखा की गया। जाए तो जस्टिन ट्रूडो जो कि 3 दिन के लिए भारत में थे, अब वहाँ से कनाडा से खबरें आ रही हैं कि हमारे जब वो जो जवानों के जो कुत्ते होते हैं, ट्रेंड होते हैं, जब उन्होंने उनके प्लेन के आसपास सूंघा तो उसमें उसे ड्रग्स की जो है वो लगा कि उसके अंदर ड्रग्स है, तो इसलिए 3 दिन तक उनको भारत में नज़रबंद करके रखा गया था। तो क्या लगता है जो प्लेन खराब होने वाली बात की गई थी कि प्लेन खराब है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक नहीं जा सकते, और 3 दिन भारत में फंसे रहे। उसके बाद जो भारत के हैं और कनाडा के रिश्ते वो भी खराब हो रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन को बहुत ही उम्दा माना जा रहा था कि संबंध ठीक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, उस पर क्या? तो ये अगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अंदर तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अच्छा, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आप कुछ नहीं, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर कुछ भी हमारे देश में हो रहा है, अगर कुछ भी देश में अच्छा हो रहा है तो उसके गलत करने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, विपक्ष में खड़े हैं, मैं हूँ या आप हो। अगर आप अच्छी रिपोर्टर हैं तो हम तो आपके लिए चाहेंगे कि कुछ नहीं कुछ गलत करें। तो एक्चुअली अगर कोई भी हमारे हिंदुस्तान में कार्यक्रम होता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। उसका सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन साथ साथ में बात की जाए हमारी सीमा की, अगर हम सीमा की बात करते हैं, अनंतनाग के कोकरनाग में जिस तरह से हमला हुआ, हमारे 3 जवान शहीद हुए, और साथ साथ में देखा जाए एक वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे वो भी शहीद हुए हैं साथ में, तो उस पे जब G20 शिखर सम्मेलन चल रहा था शाम को, सफलता का जो है वो मोदी जी का स्वागत किया जा रहा था उसकी सफलता में, लेकिन देखा जाए तो ये कहना ही है विपक्ष का कि मोदी ने उस पर एक भी बात जो है उनके संदर्भ में नहीं कही कि बहुत बुरा हुआ या कुछ हुआ, उन्होंने चुप्पी साध ली। जब भी देश में कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं मोदी हमेशा चुप्पी साध लेते हैं, क्या वजह है? एक्चुअली पीएम जी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे, इस वर्ग में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो कोई कार्यक्रम में है, अगर कोई घटना होती है तो घटना का तो नहीं पता होता कि कब घटना होनी है, घटना का तो पता नहीं होता है। घटना सुबह हुई थी, सफलता का जो स्वागत है वो शाम का था। अच्छा, घटना सुबह हुई थी, सफलता का शाम का था, वो गलत है। क्योंकि बोलना चाहिए। ये बोलना चाहिए था, पीएम को बोलना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, अगर उनके लिए कुछ हुआ है या किसी महिला के लिए भी हुआ है उसके लिए तो बोलना चाहिए। क्या लगता है मैडम, चुप्पी क्यों साधी? बोलना तो चाहिए था उनको, हो सकता है उनके चुप्पी के पीछे भी कोई कारण हो। देखिए, चुप्पी के पीछे कोई कारण हो, जिससे बात करो वो यही कहते हैं चुप्पी के पीछे कोई कारण हो। क्या वजह है, चुप्पी के पीछे कारण छुपाते हो या कहीं ना कहीं जो उनकी चुप्पी है उसी को छुपाने की कोशिश? नहीं 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 नहीं, उनके छुपाने की कोशिश नहीं करते, उनकी चुप्पी के पीछे कोई ना कोई कारण होती है, तभी वो आज नहीं तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो चुप्पी का कारण भी सामने आ ही जाता है। अच्छा, सामने आ जाता है, मतलब वही कहना चाहते हैं जैसे सब कहते हैं कि एक्शन पे रिएक्शन लेते हैं, चुप्पी पे मतलब बोलना नहीं चाहते, काम करके दिखाते नहीं, चुप्पी जो चीज़ हमें पता नहीं, अगर उनके चुप्पी का कारण ये है, हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद समझ में आ जाए। हैं। मणिपुर में कितना समझ है? मणिपुर के घटना तो अगर जाएंगे तो बहुत लंबा है, आप लोगों को पता है, हम लोगों को पता है, उसके बारे में भी बात करेंगे तो शायद आपके बहुत लंबा चला जाएगा, उसके बारे में हम कुछ बात नहीं करना चाहेंगे अभी। देखिए, अगर बात आती है मुद्दों की तो साफ कहना है कि उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ और पूछा जाए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ में देखा जाए जिस तरह से मोदी का जन्मदिन आज तक चला आ रहा है, जिस तरह से बोला जाता 365 दिन, तो लगता तो भैया देख के वही है कि 365 दिन ही केक कटने वाले हैं। और साथ साथ में जिस तरह से हमने चर्चाएं की G20 शिखर सम्मेलन से लेकर महिला आरक्षण से लेकर जिस तरह से हमने चर्चाएं की, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।